जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके सामने विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विद्युत का है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आने की क्वेश्चन की 100% संभावना है। आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग क्या क्या चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ में 110 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ी है, ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है ए और बी के मध्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में धारा आई ज्ञात करना है। और ए और बी के मध्य क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समझ लेंगे तो क्या कुछ इसके लिए कंडीशन होता है, उस कंडीशन को समझ लेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या होता है? प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम होता है। और तो श्रेणी क्रम में जैसे कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है तो आर है तो वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाता है? समांतर क्रम में तो 1/R हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। जैसे ये हमारा सर्किट है तो ये क्या हुआ, ये और ये जो जुड़ा हुआ है ये किस में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और फिर ये और ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ है किसमें? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब जुड़े श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर जो समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाने के। तो चलो हम सर्किट फंडामेंटल को देखना छोड़। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको क्या कर दीजिए, R1 नंबरिंग कर लीजिए ताकि आसानी। R2 R3 और ये क्या हो जाता है? R4 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे। क्या करा, ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के मध्य मुझे प्रतिरोध निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले R1 व R2 क्या है? समांतर क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। R1 व R2 श्रेणी क्रम में जब R1 व R2 क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 का मान हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम आ गया। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, R3 व ये R3 व R4 को हम निकाल लेंगे। R3 व R4 श्रेणी क्रम में, ये भी क्या किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्रम में। अब फिर क्या करेंगे, आर डैश मान लीजिए इसे, तो फिर क्या हो जाएगा? R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आर डैश बराबर ये भी कितना हो जाएगा? 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। अब ये हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ये और ये बन मिला करके क्या हो जाएगा? एक सर्किट बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये अगर जो इसका देखा जाए तो इधर ये बन जाएगा, यही तो बनेगा इसके इक्वल। जो ये बना हुआ है क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये बन जाएगा। फिर इसके बाद ये बैटरी लग जाएगी। ये कितने ओम आया, अभी कितना? आर, ये 6 ओम आया है, ये क्या है? आर। और ये आर डैश कितना ओम आया? 3 ओम आया है, ये क्या है? आर डैश है। और ये कितना ओम है? ये 3 ओम दे रखा है, इसको मान लीजिए R5 मान लीजिए। अब फिर क्या कह रहा है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब फिर ये क्या कह रहा है, ये और बी, ये आ गया पॉइंट ये, और ये क्या होगा? बी। अब ये और बी के मुझे क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये और बी किस में हो जाएगा? ये आर 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 हुआ क्या हो जाएगा? आर डैश किस में हो जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में समांतर क्रम में जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/R डबल डैश मान लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R डैश हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3 और 1/R डैश डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 6 ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2
क्या हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, काट देंगे 3 दूनी 6, तो 1 अपान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो R डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, जो हमारा ए और बी के प्रतिरोध निकालना था, कितना आ गया, जल्दी से देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, जो कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ, आ गया हमारा पहला क्वेश्चन लग गया। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है, फिर इसके बाद ये पूछ रहा है सेकंड परिपथ में, सेकंड ये कह रहा है कि परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो परिपथ में धारा ज्ञात करना है, तो मुझे धारा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, अब ये और ये 2 ओम और एक कितना हो जाता है 3 ओम हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, इसको सेकेंड पॉइंट का परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा, तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। ये पहला का ये परिपथ में ये और बी के मध्य क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना, ये ज्ञात होगा। अब फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकंड में मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तभी तो धारा आएगी। तो आर आई बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो तुल्य प्रतिरोध, अब ये हमारा जो एक बच गया था, ये और ये जो आया है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। परिपथ का आर ई क्यू तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है, आर, ये मान लीजिए आ भी आया है, आर डबल डैश प्लस कितना हो जाता है R5, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर कितना हो जाता है 5 ओम हो जाता है। अब आई जो ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या हो जाता है B/R हो जाता है, आई बराबर B/R। तो B का मान कितना दे रखा 10 वोल्ट, और ये आई का मान कितना 5। अब ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो क्या इतना होगा 2 एम्पियर हो जाता है। आई का मान कितना हो जाता है 2 एम्पियर, आई बराबर कितना आया 2 एम्पियर आ जाता है, ये हमारा आई का मान। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विभवांतर ज्ञात कीजिए, ये और बी के मध्य विभवांतर। अब ये और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर क्या होता है, बी बराबर हमारा क्या हो जाता है, बी बराबर क्या होता है I/R हो जाता है। तो आई का मान कितना है, अभी आप लोगों ने निकाला ही 2 एम्पियर, और आर का मान यानी ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आया है, अभी यहाँ कहीं निकाले गए होंगे आप लोग, कहाँ निकाले हैं, ये और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आया 2 ओम आया है, और इस 2 ओम ही आया है, 2 ओम ही आया है। तो क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, विभवांतर बी बराबर आई का मान 2 एम्पियर, बी का मान 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम क्या होगा आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ए और बी के मध्य क्या हो जाएगा, विभवांतर जो होगा कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। फिर